अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, टेंस मीन्स काल, यानी भविष्य काल का ऐसा समय जिसमें निश्चित सीमा के अंतर्गत काम पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि संबंधित वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में समय बोधक शब्दों के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। तो समझ में आ गई बात। हिंदी वाक्यों के अंत में समय बोधक शब्दों के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं। जैसे सुरेश 3 साल से मुंबई में रह रहा होगा। कल हम 10 बजे यात्रा कर रहे होंगे। तुम्हारी बहन कल दोपहर में खाना बना रही होगी, या दोपहर से खाना बना रही होगी। समझ आया? तो इस तरह के वाक्य आते हैं। आइए सिंपल सेंटेंस और उसका ट्रांसलेशन का रूल। सिंपल सेंटेंस रूल। तो इस टेंस की जो सहायक क्रिया है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। साथ ही साथ आप पहले जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े तो उनमें देखे हैं कि सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल फॉर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने की बात है विशेष। और ये जो मिस्टेक है इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह की जो मिस्टेक है वो परीक्षाओं के समय में भी आती है। तो गलती ना हो इसलिए ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में केवल फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो आइए रूल देखिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर। सेंस का प्रयोग इसमें कतई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, रमेश
10 बजे से अपनी कक्षा में पढ़ रहा होगा। रमेश विल हैव बीन, इसका ट्रांसलेशन देखिए, रमेश विल हैव बीन studying in his class for 10 o'clock। समझ आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बच्चे दोपहर से नदी में नहा रहे होंगे। चिल्ड्रन will have been the children will have been bathing in the river for noon। रजिया तीन साल से IAS की तैयारी कर रही होगी। रजिया will have been preparing for IAS for 3 years। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं
कर रहे होंगे। We will have not been waiting for you for morning. कल्पना सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही होगी। कल्पना will have not been going to school for Monday। एक सेंटेंस और देखिए, पक्षी 2 दिन से नहीं चहचहा रहे होंगे। The birds the birds will not have been chirping for 2 days। सॉरी, यहाँ पर विल आब्लिक शैल के बाद नॉट आएगा, इसके बाद हैव आएगा। ओके, सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा वी विल नॉट हैव बीन, वी विल नॉट हैव। ओके, इसी तरह से यहाँ भी होगा वी विल, कल्पना विल नॉट हैव बीन। फॉर्मूले को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए। ओके, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट कर लीजिए इसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो टाइप 1, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, अब इसका रूल देखिए। रूल देखिए, टाइप 1 क्या है आप जानते हैं कि जिनमें इंट्रोगेटिव शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है
वो वाक्य की शुरुआत में आया हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वीमन प्लस आईएनजी प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम 2020 से मुंबई में रह रहे होगे? Will you have been living in Mumbai for 2020? ओके, समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, क्या हरी सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा? विल, और इसका ट्रांसलेशन देखिए, विल हरी हैव बीन, विल हरी हैज बीन, सॉरी, will Hari have been flying the kite for morning? For morning, क्वेश्चन मार्क। इसमें नेगेटिव देख लीजिए सेंटेंस, तुम 2 दिन से अपना काम क्या तुम 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहे होगे? Will you have been, will you not have been, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगी, will you not have been doing your work for today? अब आइए टाइप 2, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, टाइप 2 WH टाइप। ओके, रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैज, हैव, सॉरी क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस बीन प्लस बीन प्लस ing प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, तू से 2 दिन से क्यों पढ़ा रहे होगे। Why will you have been teaching him for 2 days। तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप, समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं है, मिलता जुलता है पिछले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से, पहले भी आपने पढ़े हैं। तो भाई थोड़ा सा ध्यान दे करके ट्रांसलेशन करिएगा, परिश्रम करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया बेहतर ढंग से तो इंग्लिश बहुत अच्छी आसान हो जाती है। आज किसी भी बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं जो भी लिखा है। साथ ही साथ विभिन्न कंपटीशन में जो छोटी छोटी मिस्टेक्स दी जाती हैं तो उनको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखिए। सोमवार को तुम स्कूल कब जा रहे होगे। When will you have been going, सॉरी सोमवार से होगा, सोमवार से तुम स्कूल कब जा रहे होगे। तो when will you have been going to school for Monday। एक इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लीजिए। शीला 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही होगी। शीला 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रही होगी। Why will Sheila not have been studying for 2 hours, for 2 hours। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टेंस में या सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा, आपसे मिलूँगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँ, तब तक के लिए नमस्कार।